देखो इधर, ठीक है ना, इधर देख लो, अपना जो चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना, चैप्टर का नाम क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण को समझने से पहले अपने को कुछ चीज़ें हैं जो पहले वाली अगर बेसिक होगी तो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पहले वाली चीज़ें लूट के आएगी, जैसे वेग आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा, बल आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा, तो उनका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ चीज़ों को समझने में आसानी होगी, नहीं तो फिर आपको यहाँ पर जटिलता होगी, ठीक है ना। और इतनी जटिलता होगी कि आपकी आत्मा बार बार कहेगी कि भाई मैं शरीर छोड़ के जाने वाली हूँ, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप पूरा कंसंट्रेशन के साथ समझोगे तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको सारी चीज़ें समझा पाऊँ। देखो गुरुत्वाकर्षण बल वह बल जो किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की तरफ खींचता है वह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यानी पृथ्वी के केंद्र की ओर जो बल लग रहा है वो कौन सा बल कहलाता है, ग्रेविटेशन फोर्स। यानी आप किसी भी चीज़ को ऊपर फेंको पृथ्वी की ओर ही आती है। क्यों आती है, क्योंकि वहाँ जो बल लग रहा है कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ पर लग रहा है, ठीक है ना। इसका जो सूत्र है और इस बल को किसने दिया था, इस ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में किसने बताया था, सर आइजैक न्यूटन। किसने बताया था, सर आइजैक न्यूटन ने इस नियम को बताया था, ठीक है ना। अब इस सूत्र के माध्यम से इस गुरुत्वाकर्षण बल को समझने की कोशिश करेंगे। सूत्र है F = G m1 m2 अपॉन d²। देखो यहाँ पर ये जो G दिख रहा है आपको, ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। यानी स्थिरांक का मतलब एक कॉन्स्टेंट, मतलब जो फिक्स्ड है, जिसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी, बाहरी किसी भी कारक के कारण इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसका मान कितना रहेगा, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर, ठीक है ना, किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब ये इसके मान आप याद रख लेना। अच्छा ये अपन जो पढ़ रहे हैं, अपन दो जी को क्या आगे जाओगे तो आप स्मॉल जी के बारे में पढ़ोगे, गुरुत्वीय त्वरण, और अभी अपन पढ़ रहे कैपिटल जी, जिसे अपन क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर, ठीक है ना। ये इसकी वैल्यू है। एक नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इसका जो है मान कितना होगा, तो इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा इतना, ठीक है। अच्छा अब न्यूटन का जो तीसरा नियम है, उस तीसरे नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम में संबंध क्या है। एक संबंध है, क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूटन का तीसरा नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम में संबंध बताइए। तो पहले तो आप न्यूटन का तीसरा नियम क्या है ये बताइए। सबसे पहले तो तुम बताओ, किसी क्रिया के लिए ठीक उसके बराबर उसकी प्रतिक्रिया तुम बताओ, किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके बराबर लेकिन एक दिशा में प्रतिक्रिया थी, उसके बाद क्रिया और प्रतिक्रिया के बराबर। यानी हाँ, न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसे अपन कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। यानी क्रिया के, हर क्रिया के अपोजिट एक क्रिया होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देखते हो, आप जब तैरते हो तो तैरते समय आप पानी को पीछे की ओर धकेलते हो और आपका शरीर आगे की ओर जाता है। यानी आपने क्रिया करी पीछे की ओर, उसके जस्ट अपोजिट आपकी बॉडी किधर गई, आगे की ओर, ठीक है, समझ रहे हो। इस प्रकार से तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है न्यूटन का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। अच्छा इसमें और गुरुत्वाकर्षण के नियम में क्या संबंध है, तो देखो इस गुरुत्वाकर्षण के नियम में इसमें क्या संबंध है भाई। एक चीज देखो, आप ये पृथ्वी है, आप कोई चीज पटक रहे हो तो भाई जो चीज गिर रही है क्रिया हो रही है या नहीं हो रही, कोई चीज जा रही है नीचे क्रिया हो रही है, ठीक, पृथ्वी आ रही है, ध्यान रखना, समझ रहे हो। दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, ये जो वस्तु है, वस्तु में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, पत्थर भी हो सकता है, कुछ भी, ईच एंड एवरीवन, है ना। जैसे यहाँ से समझो, यहाँ m1 m2 का मतलब क्या है, m1 मतलब किसी भी पिंड का द्रव्यमान, कोई भी वस्तु या पिंड का द्रव्यमान, m2 बराबर आप पृथ्वी यानी कुछ भी ले सकते हैं। यानी दो वस्तुएं हैं, उनका द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है। अगर अपन किसी पत्थर को फेंकते हैं तो मान लो पत्थर का वेट अलग होगा, मान लो पत्थर हो गया,
ठीक है ना, पत्थर और एक पृथ्वी। तो पृथ्वी का वजन अलग है इसलिए M2 बोल दिया, पत्थर का वेट अलग है इसलिए M1 बोल दिया। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर इन दोनों के बीच में जैसे जैसे पत्थर नीचे आ रहा है वैसे वैसे पृथ्वी भी बढ़ जा रही है। तो सर आपको कि हमें तो कभी आभास नहीं होता, इसका रीज़न ऐसे है कि पत्थर का जो भार है, जो पत्थर का जो वेग है वो कितना होता है 9.8 मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका वेट जो है ना बहुत कम होता है, सिंपल सी बात है। और पृथ्वी का जो द्रव्यमान अधिक होता है इसीलिए उसका वेग जो होता है बहुत कम होता है, 1.65 × 10⁻⁻24, जिसका आपको आभास नहीं होता। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी का वेग कितना होता है जब कोई भी वस्तु की ओर वो आती है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है 1.65 × 10⁻⁻24, ठीक है ना। यहाँ तो समझ में आ गई चीज़। अच्छा, ये d क्या है, तो d बराबर है दूरी। क्या है? दूरी। ये तो मैंने बता ही दिया था g क्या है। M1 M2 मैंने बता ही दिया कि कोई भी दो पिंड हो सकता है, ये पत्थर हो, दूसरी कोई भी पिंड हो सकता है, दो पिंडों का द्रव्यमान। d बराबर है दूरी। दूरी का मतलब किन दोनों के बीच की दूरी? इन दोनों के बीच की दूरी। तो अब देखो यहाँ संबंध क्या बन रहा है, यहाँ संबंध ये बन रहा है कि किसी भी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है, पहली चीज़ तो जो द्रव्यमान है उनके तो समानुपाती होता है, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती हो रहा है। देखो आप कि जितना ज़्यादा वेट होगा बल उतना अधिक ही लगेगा, ऑब्वियसली बात है। पर एक तो आप छोटा पत्थर फेंकोगे तो वो कम स्पीड से आएगा क्योंकि उस पर क्या लग रहा है, कम बल लग रहा है, M1 बराबर कम है। जैसे मान लो सपोज दैट इसकी वैल्यू कैसे डिफाइंड हो रही है, मान लो m बराबर 10 है और M2 बराबर 20 है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? 200। क्लियर है? अच्छा, m बराबर आपने कम कर दिया 5 और इसको ये नहीं किया, तो अब वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। तो आप देखो जैसे मैंने इसको कम किया तो इधर भी तो वैल्यू कम आ गई, यानी जैसे इनको कम करते हैं तो आपकी वैल्यू भी कम आ जाती है। आती है नहीं आती? तो कहने का मतलब इन दोनों के मान को जैसे जैसे बढ़ूंगा वैसे वैसे आपका मान भी बढ़ता जाएगा। लेकिन तो इसको अपन कहते हैं कि जो बल लगता है वो दोनों पिंडों के गुणनफल के क्या होता है, इसको कहते हैं अपन समानुपाती। समानुपाती। अच्छा, समानुपाती का अर्थ क्या होता है कि जैसे जैसे बल बढ़ेगा वैसे वैसे, जैसे जैसे इनका वेट बढ़ेगा वैसे वैसे बल बढ़ेगा। इसको कहते हैं अपन कि ये दोनों के एक दूसरे के समानुपाती है। समझ रहे हो? अच्छा, एक शब्द होता है व्युत्क्रमणापाती। व्युत्क्रमणापाती। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसमें देखो d, अब जैसे जैसे d की वैल्यू बढ़ोगे वैसे वैसे f की वैल्यू, यानी जैसे जैसे उन दोनों के बीच में दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बल कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। जितनी अधिक आप देखो किसी भी चीज़ को, आप देखो जब आप ऊपर से फेंकते हो तो जैसे जैसे पृथ्वी के पास ज़्यादा स्पीड बढ़ती जाती है ना। क्यों? क्योंकि पत्थर और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होती जा रही है और जैसे जैसे दूरी कम होती जाएगी वैसे वैसे बल बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे आप किसी चीज़ को फेंकोगे, देखना कभी फेंक के और फेंक के नहीं देख सकते हो तो कूद के भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। फिर आपको अच्छे से पता चलेगा भी कि ठीक है, जैसे जैसे मैं पृथ्वी के पास गई वैसे वैसे स्पीड से मैं नीचे गई, ठीक है ना। तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं घर पे जाकर, लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है कि मेरे माथे आज वो हिसाब सर ने बोला था प्रयोग करने के लिए, ठीक है ना। तो देखो सिंपल सी बात है और मैं आपको इसकी जैसे समझा देता हूँ। मान लो ऊपर 10 आ गया और डी का मान 2 है तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 5। लेकिन मान लो डी की वैल्यू 5 है तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो आप देखो जैसे मैंने यहाँ पर इसको बढ़ाया 2 से 5 किया तो इधर 5 से 2 हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है रिलेशन? तो सिंपल सी बात है, ये रिलेशन है, इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का। जो न्यूटन ने नियम दिया था कि भाई कोई भी चीज़ जब फेंकी जाती है, गुरुत्वाकर्षण किसने बताया था? ग्रेविटी किसने बताई थी? न्यूटन ने बताई थी ना, ठीक है ना। उसके सर पे एप्पल गिरा था, कहीं ना कहीं सुना होगा, ठीक है ना। वो बैठा था आराम से, ठीक है ना, उसको पता नहीं समाज की कोई चिंता थी, तनाव था, दुख था, दर्द था, आराम से रिलैक्स होकर बैठा था ऐसे, ठीक है ना। ऊपर से उसके एप्पल गिरा, जैसे उसके सर पे एप्पल गिरा तो एप्पल गिरने के बाद में उसने खाया नहीं, तुम्हारे जैसे, ठीक है ना। तुम तो इधर भूख लग रही है, खा ले यार, एक एप्पल और तोड़ लो ऊपर जा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो सबकी अलग अलग दृष्टिकोण होता है भाई। वहाँ अगर आप बैठे होते तो सोचते हो यार बढ़िया, तो मतलब खा लो 2-3 सैलियन और बुला ले रहा हूँ, तो एप्पल ही एप्पल है, सारा तोड़ ले जाऊँगा, ठीक है। लेकिन उसने उस एप्पल को गिरने के बाद में वो देखा यार मैं ऊपर क्यों नहीं गया, ये नीचे क्यों आया, ठीक है। न्यूटन ने क्या सोचा
कि ये एप्पल नीचे क्यों आया, मैं भी तो ऊपर जा सकता था, क्यों? तो उसके दिमाग में क्या आ गया, क्यों, वाई, हाउ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जिस दिन आपके जीवन में कोई चीज़ आपको पता चल गई कि यार ऐसा क्यों, फिर आप अपना जीवन उसके लिए खपा दोगे, ठीक है ना। आपके मन में कोई प्रश्न आ गया, कोई भी XYZ कि ऐसा क्यों, जैसे किसी के मन में आ गया कि भाई भूत क्यों होते हैं, तो फिर वो रात को शमशान घाट में जाएगा कि भूत है क्या, फिर अच्छे से एक्सपेरिमेंट करेगा, अच्छे से वहाँ जहाँ शमशान घाट है वहाँ चंद्रों के नीचे जाके बैठेगा, कोई है, मैं एक्सपेरिमेंट करने आई हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा है कि जिस दिन जीवन में क्यों मिल गया उस दिन, तो ऐसा ही हुआ वैसा हमारे न्यूटन भैया के साथ, ठीक है ना। तो न्यूटन भैया के सर पे एप्पल गिरा, और जैसे एप्पल गिरा, एप्पल गिरते ही उन्होंने कौन सा सूत्र दे दिया, ये वाला, ठीक है ना। तो बताइए न्यूटन भैया ने सही किया या गलत? गलत किया, गलत किया क्या नहीं? हाँ, न्यूटन ने गलत किया, बहुत गलत किया, इतना गलत किया, इतना गलत किया कि सर अगर अभी न्यूटन जिंदा होता तो हम सब मिलकर उसको उसके सर पे, वहाँ तो उस समय तो एप्पल ही पड़ा था, हम उसके सर को फोड़ देते, ठीक है, यानी जिसको क्या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सूत्र है F बराबर G(m1m2)/d²। सूत्र याद हो गया। सूत्र में आपस में क्या संबंध है ये भी पता चल गए। तो ये गुरुत्वाकर्षण है, ये गुरुत्वाकर्षण में कुछ चीज़ें हैं जिनके मान आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। तो मान याद कराने का जो है, आप इसको अच्छे से देखोगे 2-3-4 बार आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यानी ग्रेविटी का अपने जीवन में महत्व क्या है, यानी गुरुत्वाकर्षण का अपने जीवन में महत्व क्या है। तो देखो, पहला महत्व तो हम पृथ्वी से बंधे रखना, यानी आज अपन पृथ्वी पे आप जो बैठे हो उड़ नहीं रहे हो, ठीक है ना। ऐसे भी कुर्सियाँ उर्सियाँ से उड़ती है, पकड़ पकड़ के ऐसे बांध के बैठते हम, ठीक है ना। आपके बाल ऐसे होते हैं ऐसे फिर आप ऐसे इधर ऐसे बांध बना के अच्छे से आते हैं, ठीक है ना। यानी आप स्थिर क्यों हो, यानी अपन जो है अपन बंधे हुए क्यों हैं किसी चीज़ को, ठीक है ना। वो इसीलिए है ग्रेविटी के कारण, ठीक है ना, ग्रेविटी के कारण बंधे हुए। वरना अमेरिका के लोग उड़ के आते अपने इधर पड़ते, इधर वाले लोग उड़ के उधर जाते, ऐसे 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 गेट को पकड़ लेते फिर, ठीक है, ठीक है ना। जैसे गाय पोटा करती तो नीचे नहीं जाता, ऊपर जाता, फिर उसको पकड़ने के लिए तकारीफ करके समझ रहे आप किसी चीज़ों को। आपके कपड़े जब आप सुखाते तो फिर अच्छे से नीचे निकलो, ऐसे उड़ते हो, ठीक है ना। जैसे अभी आपने देखा होगा अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो अंतरिक्ष में जाते हुए उड़ते हो, देखिए अंतरिक्ष यात्री को कभी, तो क्यों उड़ते हो, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। क्या नहीं होता? ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होता। तो इसीलिए फिर पृथ्वी उनको अपने केंद्र की ओर नहीं खींचती। तो जब केंद्र की ओर नहीं खींच रही तो फिर वो क्या है, बिल्कुल उन पर कोई बल नहीं लग रहा, अच्छे से उड़ रहे हैं, ठीक है ना, बराबर है ना। जैसे कोई लड़की चल जाए बिना हेलमेट के, पैर में उसके बाल ऐसे, उसको देख के एलियन भाग जाए, वैसा ये कौन सी प्राणी है यहाँ पर नहीं, ठीक है। तो चलिए, पहला तो पृथ्वी से बांधे रखने का काम करता है। दूसरा, पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा की गति है, अपन ने पढ़ा ही होगा कि ये पृथ्वी है। पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है? देखो, ये सूर्य है, पृथ्वी चक्कर लगाती है किसके? सूर्य के। और पृथ्वी के कौन चक्कर लगाता है? चंद्रमा लगाता है। यानी ये जो चारों मेर घूमने का कारण जो है ना, वो क्यों है? क्योंकि जैसे ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा, तो इसने इसको क्या कर रखा है? खींच रखा है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा? ऐसे गति करेगा, ऐसे क्या करेगा? गति करेगा चंद्रमा, समझ रहे हो। तो ये प्रकार है कि कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसके कारण हो रही है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूम रहे हो किसके कारण घूम रहे हैं? ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि सर ये ऐसे क्यों घूम रही है, इधर इसमें पृथ्वी के अंदर क्यों, मतलब ये खींच रही है तो इसके अंदर क्यों नहीं घुसता? तो इसका रीज़न ये है कि ये कक्षा में गति कर रहा है। कहाँ कर रहा है? कक्षा में गति कर रहा है। कक्षा का मतलब समझो आप किसी चीज़ को, जैसे ये एक क्लास है, अब इस क्लास को मैं इधर से बंद करके, ठीक है ना, इस क्लास को इधर से बंद करके तुम्हारे बीच में से मतलब सूतली बम फोड़ूँ मैं, ठीक है ना, या तुम्हारे बीच में से सांप छोड़ दे, फिर तुम इस क्लास में भागोगे ना, इधर से उधर भागोगे, टांड पे चढ़ जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा पंखे की लूम जाओगे, यानी इस क्लास के अंदर अंदर ही अपनी गति करोगे, समझ रहे हो। तो वैसे ही ये जो है ना, इसकी कक्षा में गति करता है। किस में करता है? इसकी जो कक्षा है ना उसी में गति करता है। खींच तो इधर रहा है, ये बल तो इधर लग रहा है, लेकिन
गति ऐसे ही होती है। एक और उदाहरण लेके समझ सकते हो आप। आपने कभी देखा ऐसे, मतलब ऐसे रस्सी को आप ऐसे कुछ पत्थर उत्तर या कुछ लेकर बांध कर घुमाना, तो वो देखो जैसे आप इसको ऐसे, ये पत्थर है या कोई भी आपने चीज़ लगी, जब आप इसको घुमा रहे हो तो आपके बल तो किधर लग रहा था, वो आपके हाथ की तरफ लग रहा था, बट उसमें गति कैसी हो गई, ऐसे। समझ में आई कोई चीज़? तो ऐसे ही पृथ्वी इसको खींच तो किधर रही है, चंद्रमा को इधर, लेकिन इसकी गति कैसे हो गई, ऐसे। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ से की चीज़ें क्लियर है। एक टॉपिक और इसको भी समझा देता हूँ मैं, उसके बाद में यहाँ तक की चीज़ों को एक बार अच्छे से रीड आउट करना, फिर उसके बाद में मैं क्वेश्चन पूछूंगा इसमें। देखो, मुक्त पतन, मुक्त पतन का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु का पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव से पतन होकर गिरना। जैसे मान लो आपने कोई पत्थर फेंका, पत्थर फेंक लिया, तो पत्थर जितना दम आपने लगाया वहाँ तक जाएगा। जैसे मान लो यहाँ से आपने पत्थर फेंका, यहाँ से पत्थर फेंका आपने, जितने दम लगाकर पत्थर यहाँ तक तो चला गया, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव में अब यहाँ आने के बाद में इस पर वापस ग्रेविटी काम कर रही है ना, ग्रेविटी काम कर रही है, तो पत्थर यहाँ क्या हो चुका होगा, मुक्त हो चुका होगा। जो आपने बल लगाया था, आपने जिस पे बल लगाया आप उससे फ्री हो चुका है। अब इसके ऊपर जैसे उस बल से वो फ्री हुआ है, तो उस पर कौन सा बल लग गया, ग्रेविटेशन फोर्स लग गया, तो ये वापस भाई साहब शांति से किधर आएगा, वापस नीचे। तो किसी वस्तु का पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव, क्योंकि यहाँ आती, देखो प्रभाव तो यहाँ पर भी था किसी चीज़ को समझना, ऐसा यहाँ पर से भी वापस आ सकता था ना, लेकिन यहाँ पर उसका बल का प्रभाव खत्म नहीं हुआ था, बल का पतन नहीं हुआ था, उसका बल यहाँ पर जाकर खत्म हुआ। समझ रहे हो आप किसी चीज़ को? जैसे आपने वो छोटे, मतलब छोटे थे आप, जब आपने वो एक से देखा ट्रैक्टर वगैरह आते हैं, तो इसमें से चाबी ऐसे घुमा के, ऐसे चाबी घुमाते बहुत देर तक, तो फिर उसको छोड़ते, फिर वो जाता है, फिर जैसे उसका मतलब वो पूरा होता है, फिर वो रुक जाता है, फिर आप वापस चाबी भरते, फिर वो और आगे जाता है। तो ऐसे है कि आपने जो पत्थर को जिस बल से फेंका, जितने बल से फेंका, तो उस बल तक जितना प्रभाव है वहाँ तक तो वो जाएगा, लेकिन जैसे ही उस बल का प्रभाव खत्म हुआ, जैसे ही उसका पतन हुआ, तो ये ग्रेविटी के प्रभाव में वापस आएगा, और ग्रेविटी के प्रभाव में आते ही होकर वो वापस क्या गिरेगा, नीचे गिरेगा। तो ये वाली घटना क्या कहलाती है, मुक्त पतन कहलाती है। कि किसी वस्तु का पृथ्वी के गुरुत्वीय प्रभाव में पतन होकर, पतन हो गया ना, पतन होकर मुक्त पतन कहलाता है। समझ में आ गया है ना? चलो, और कुछ चीज़ जो समझ में नहीं आई, चलो यहाँ तक कि सीधे सारी समझ में आ गई। कितनी तारीख को एग्ज़ाम? 21 तारीख को ही है, तो कल से आप आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, सुबह, है ना? अब एग्ज़ाम आप सुबह आ सकते हो, ठीक है ना? सुबह आओ, है ना? हम पूरी कोशिश करेंगे कि उठ जावे, ठीक है ना? नहीं होते तो फिर आपको तो उठाना ही है, लेकिन आपको आना है, ठीक है ना? फाइनली तो आप लोग आ सकते हो कल से ही, और लग जो पढ़ाई में, आपका एग्ज़ाम अच्छे से, जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो, बढ़िया करो, ठीक है ना? अपनी क्लास में 1 नंबर, मतलब फर्स्ट रैंक लेके आने की कोशिश करना, ठीक है ना? तो कोई है इस क्लास में जो अपनी कक्षा में, स्कूल में फर्स्ट रैंक लेके आएगी? है कोई? नहीं है, ठीक है, नहीं है कोई? अरे झूठ, कोशिश नहीं, झूठ से बोल दो सर मैं लेके आऊँगी फर्स्ट, क्या मैं तो प्रिंसिपल के माथे पे बैठी हूँ। फर्स्ट रैंक क्या होता है? क्लास में नहीं, मैं तो स्कूल में लेके आऊँगी, जिले में। अरे सोच तो बैठी रखो यार, एक वही वाली बात हो गई। एक कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। एक बार एक ट्रेन के अंदर क्या हुआ, एक व्यक्ति था, तो सीट पे बैठे बैठे वो ऐसे, सब्जी तो थी नहीं, रोटी जैसे ऐसे करके ऐसे खा रहा था आराम से, ठीक है ना? फिर एक आदमी आ रहा है, भाई साहब ये क्या कर रहे हो? बोला मैंने मान लिया है कि यहाँ सब्जी है और मैं खा रहा हूँ, ठीक है ना? तो बोला भाई साहब देते अब मानना ही है, तो गुलाब जामुन मानो, रसगुल्ला मानो, जलेबी मानो, मानना ही था तो सब्जी क्यों मानी? यानी सोच की बात है। तो अगर आपको पता है कि भाई हमारी तो स्थिति ऐसी नहीं है, हम तो क्लास में 10वें नंबर पे आ जाए, जिसमें हमारा जीवन बहुत धन्य हो जाएगा, मतलब 10वें नंबर पे भी अगर मैं आ गई अपनी कक्षा में, तो भी मैं ये मान के चलो बालाजी की प्रसाद चढ़ूँगी, है ना, शंकर भगवान की दूध चढ़ूँगी और गायों को चारा खिलाऊँगी, 10वीं रैंक भी मेरे आ गई। तो आपको पता है आपके अंतरात्मा से। लेकिन जब मानना ही है तो भी छोटा मत मानो, छोटा नहीं मानो, छोटा मान के बड़ा मान दो कि ठीक है सर, हम बिल्कुल क्लास में तो क्या हमारी पूरी स्कूल में फर्स्ट आएंगे हम, ठीक है ना? मान लो क्या दिक्कत है, वो आना जाना तो मुझे पता है नहीं। ठीक है,
अब मुझे पता है कि तुम क्या करते हो, आ जाते तुम, कोई बड़ी बात नहीं थी तुम्हारे लिए। सत्य बात तो ये है कि इतना कोई बड़ी बात नहीं थी तुमने, लेकिन हमने तो फुल मेहनत की आपके ऊपर। जितना कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हमारी तरफ से जितना हो सक रहा है, साइंस, मैथ, अदर सब्जेक्ट्स आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपने मिसअंडरस्टैंडिंग कहाँ गलती कर दी कि हमने जो पढ़ाया उसको रिवाइज़ नहीं किया। बस ये सोच के मस्त रह गए और सागर सर की कोचिंग जाते हैं और मज़े आएगा, बस शानदार खतरनाक पढ़ा दिया मन, तो ये सोच के रह गए, बस इस चीज़ में खुशी मनाते रह गए। और चीज़ें जो मैंने डाली थी आपके मस्तिष्क के अंदर ठूस ठूस के, वो आपने रिवीजन नहीं की और वो चीज़ें वापस बाहर निकलने लगी और आपको पता भी नहीं चला। ठीक है ना, यानी रायता ऐसे फैल गया ऐसे। फिर अब आप एग्ज़ाम टाइम आ रहे हो, इधर से कर रहे हो तो रायता इधर फैल रहा है। फिर आप इधर मैथ्स को थोड़ा समेट रहे हो तो इधर साइंस फैल रही है। ठीक है, फिर इधर साइंस को कर दिया, फिर इधर से अशिष्टि वो निकल गई, अशिष्टि का इतना फैला रहता। यानी ऐसे एग्जाम टाइम पे ऐसे रायता फैला रहता है ना, फिर इसको आप इधर से ऐसे जैसे वो वाइपर से पानी करते हैं ना, इसको ऐसे करते हैं, इधर खींच रहे हो, इधर खींचते पानी इधर निकल गया, फिर इधर जाके पानी इधर निकल गया, फिर ऐसे करते करते टाइम आ गया, भाई एग्जाम आ गया। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समय है। जो चीज़ें नहीं पढ़ी है उस पर ध्यान ना देने की बजाय जो चीज़ें पढ़ ली है उसको इतना कंसेप्ट उसको अच्छा इतना तैयार कर लो, इतना बढ़िया तैयार कर लो कि वहाँ से तो कम से कम क्वेश्चन छोड़ के लिए हुए। जो मेहनत की है उसको तो कम से कम बढ़िया कर लो, जो समय बचा है जिसमें है। ठीक है ना, ये ईयरली एग्ज़ाम है ना आपके, थर्ड डे चल रहा है। हाँ, तो टेस्ट थर्ड हो, ईयरली हो, कोई सा भी हो, एक नंबर का अपना महत्व रहता है। ठीक है ना, और उस 1 नंबर का महत्व कब पता चलेगा आपको कि जैसे आपके हैं 68 नंबर, आपकी फ्रेंड के है 69%, फिर आप कहोगे अंदर से कोसोगे अपने आप को, यार काश 1 नंबर ना कटा होता तो मैं तो इसके बराबर तो होती। ठीक है ना, ये मन में दुख रहेगा, तनाव रहेगा, रात की नींदें गायब हो जाएगी इस 1 नंबर के कारण कि मैं 1 नंबर से पीछे कैसे रह गई। ठीक है ना, क्योंकि चीज़ों का महत्व कब पता चलता है, जब वो चीज़ होती है। ठीक है ना, तो आप फटाफट से ये चीज़ करें, इसको याद करो, फिर आगे बढ़ते हैं।